यूएसए कोलोराडो ईयर मिड 2000। एक आदमी स्टैन रोमानेक वो रात में टेलीविज़न देख रहा था, अकेला था घर के अंदर। सच्ची कहानी बता रहा हूँ, एक अलग दुनिया की कहानी बता रहा हूँ। लास्ट टाइम जो मेरा वीडियो हिट गया था, 6 मिलियन व्यू इंस्टाग्राम पर आए थे और 2,16,000 व्यू यूट्यूब पर आए थे। मैंने सोचा और एक अलग सच्ची कहानी लेकर आऊँ दूसरे दुनिया की, बट इस बार कहानी है एलियन की। बहुत अलग कहानी है, बहुत सच्ची कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। स्टैन रोमानेक अपने रूम में बैठा था, रात में टीवी देख रहा था, तब लाइट फ्लिकर होने लगी। ये कोई स्ट्रेंजर थिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो सीरीज़ आई थी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई मूवी की बात कर रहा हूँ। रियलिटी बता रहा हूँ, सच्ची कहानी बता रहा हूँ। बाद में जाके आप चेक कर लेना। और मैं आपको ये वीडियो में भी बहुत सारे प्रूफ बताऊँगा, बहुत सारे वीडियोज़ बताऊँगा, फ़ोटोज़ बताऊँगा। वो बैठा था, लाइट फ्लिकर होने लगी। उसके बाद स्टैन को एक स्ट्रेंज फोर्स लगा उसकी बॉडी के अंदर, मतलब उसे ऐसी फीलिंग आई कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ मूविंग थ्रू हिज बॉडी। उसे नहीं पता था वो रात उसकी ज़िंदगी चेंज कर देगी। उस दिन के बाद से वो ये मानने लगा कि दूसरी दुनिया के लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। अब स्टैन रोमानेक ने ऐसा क्या किया था कि एलियन उससे मिलने आए। मैं सही बोल रहा हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ, और दो चीज़ बता देता हूँ। एक तो वीडियो के एंड में एक इंडिया का भी एग्जांपल दूंगा, एक इंडिया में भी एक चीज़ हुई है, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो वीडियो के एंड में बताऊँगा तो ही आपको क्लियर होगा कि हाँ ये चीज़ है। वो बताऊँगा। सेकेंड, स्टैन के साथ फ्यूचर में ख़तरनाक चीज़ें हुई, क्या वो एलियन ने करवाई थी? एक काम करते हैं, हम यहाँ से कहानी चालू करते हैं। कहानी इतने भी मिस मत करना। स्टैन बॉर्न होता है 1 दिसंबर 1962, यूएसए कोलोराडो। स्टैन अपनी सिंपल लाइफ जी रहा था, ना ही वो साइंटिस्ट था, ना ही वो फिल्म मेकर था। अब एक दिन सितंबर 2000 वो अपनी सिस्टर से मिलने जा रहा था कार से। रास्ते के बीच वो आसमान में देखता है कोई चीज़ घूम रही है, बहुत ब्राइट थी, बहुत लाइट आ रही थी। इसने कार रोकी और ये उसे फिल्म करने लग गया, मतलब इसने उसकी शूट लेना चालू कर दिया। उसने उसे शूट तो कर लिया, उसके बाद उसकी ज़िंदगी अलग हो गई। वो समझ गया था कि वो यूएफओ है। अब स्टैन को नहीं पता था कि उसे भी देख लिया गया है शूट करते हुए। वैसे तो बहुत लोग यूएफओ को शूट करते हैं, बट बहुत कम लोगों के साथ ज़िंदगी के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, और उसमें से ये बंदा था। उसके बाद ये बंदा घर पर चले गया, स्टैन घर पर चले गया। उस रात ये घर पर बैठा था एम्प्टी रूम में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, लाइट फ्लिकर होने लगी। इससे लगा ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये सो गया। सुबह में ये उठता है तो इसकी स्किन पर जैसे कुछ जल गया है, ऐसे मार्क थे। ये सोचता है ठीक है, कोई एलर्जी होगी। उसके बाद रात में वो सोया था बेड पर, उठा फ्लोर पर से, उसे लगा मैं गिर गया होगा। उसके बाद वाले दिन उसे फिर से बर्निंग मार्क्स आने लग गए, तो उसने सोचा ये क्या है। अब वो चीज़ों को सीरियसली लेने लगा। उसके बाद वाले दिन वो देखता है तो वो उठता है दूसरे दिन किचन में से। वो समझ गया कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हो रही है। वो रात में सो रहा था तो उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो उठ के देखता है तो कोई नहीं था। बस वो कंफर्म हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर। उसने वीडियो कैमरा लगाया। अब उसने वीडियो कैमरा लगाया सब कैप्चर करने के लिए। तो ये वीडियो तो मुझे इंटरनेट से मिला है, आप देखिए। उसने वीडियो कैमरा लगाया है, देखो कैमरा बराबर विंडो की तरफ है। अब आप देखना विंडो के पीछे कोई नहीं है, बट जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जा रहा है उसे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, ये होगा कुछ, हो सकता है ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में हो। तो उसने कैमरा ऑन ही रखा। बहुत टाइम हो गया, कुछ नहीं हो रहा था, बट एक दो बार ऐसे फ्लैश हुआ। उसके बाद देखिए एलियन। अब ये वीडियो उसने रिकॉर्ड किया, ये वीडियो इंटरनेट पर आया। जैसे दो टीम रहती है हमेशा, एक रहता है फेक है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ये इसने बनाया है, जो नॉर्मली बोलते हैं। नॉर्मली मेरे जो पुराने वीडियो में भी अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे थे, बट दूसरे ऐसे रहते हैं सच है, अरे बाप रे ये ऐसा है, इसने शूट किया, अरे एलियन ऐसा दिखता है, इसने देखा एलियन को, अरे एलियन आया था। तो इंटरनेट पर पब्लिक दो हिस्सों में डिवाइड हो गई।
अब इसे यकीन आ गया था कि इसके पीछे एलियन है, एलियन इसे वॉच कर रहे हैं। एक दिन इसने कैमरा नहीं लगाया, इसने इसके इंटरव्यूज़ में बताया है कि इसने देखा 4 फुट टॉल एक पतला दुबला हाथ, ऐसा एक क्रिएचर इसने देखा जो इसके साथ बात नहीं कर रहा था, बट टेलीपैथी के थ्रू इसके दिमाग के अंदर ये चीज़ें आ रही थी कि स्टैन एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एलियन एक ऐसी टीम बना रहा है, ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर इंसान हाफ एलियन रहेगा और हाफ ह्यूमन रहेगा। तो वो लोग की नज़र स्टैन पर गई है उसे फोर्स से अपनी टीम में लेने के लिए। स्टैन कहता है एक छोटी सी लड़की जो हाफ ह्यूमन थी हाफ एलियन थी, वो स्टैन के पास आई और उसने स्टैन को डैडी कहा। जब स्टैन ने ये सब बातें बताई तो कोई भी फेक ही मानने वाला है। अब स्टैन हर चीज़ की रिकॉर्डिंग लेता था। मुझे जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है मैंने यहाँ पर डाली है, आप देख सकते हो। चाहे गार्डन हो, चाहे नाइट में वो आवाज़ भी अगर कुछ सुनता था तो उसकी भी रिकॉर्डिंग लेता था। उसने बहुत सारे एविडेंस बताए जो बर्निंग मार्क्स हो गए थे। उसने यहाँ तक कहा कि उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंज थिंग्स इम्प्लांट किए गए हैं। वो डॉक्टर के पास भी जाता है, डॉक्टर ने वो जो स्ट्रेंज मेटल पीस है वो भी फाउंड किया उसकी बॉडी के अंदर। थोड़े साइंटिस्ट ने वो सब चीज़ों को चेक किया बट रिजल्ट कभी बाहर नहीं आया। जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो गवर्नमेंट सोचती है ये सब चीज़ें हम पब्लिक को नहीं बता सकते, तो वो सब चीज़ों को फिक्शनल फेक बता के हटा दिया जाता है ताकि ऑडियंस उस पर डीप थिंकिंग ना करे। ये गवर्नमेंट की जो मैंने आपको चीज़ें बताई, तो अगर वाकई में टाइम ट्रैवल या दूसरी दुनिया या ये सब चीज़ें हैं तो ही हम ये गवर्नमेंट वाली पॉइंट पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो टॉप पर बैठे हुए लोग रहते हैं वो लोग सब चीज़ें सोच कर चलते हैं। बस तो वैसा ही हुआ, इसकी जो चीज़ें थी उसे फेक बताया गया बट ये बात हर जगह फैल गई थी। तो अब होता क्या है, 2014 में स्टैन को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट क्यों किया जाता है? उसके कंप्यूटर से मिलता है इल्लीगल मटेरियल चिल्ड्रंस को लेकर, और वो बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। तो अब क्या हुआ, जो लोग उसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे, एलियन की बातों पर, वो लोग का विश्वास डगमगा गया। उसने कहा ये सब एलियन ने किया है मुझे बदनाम करने के लिए, क्यों ये सब पहले नहीं हुआ। मैंने यूएफओ को शूट किया, उसके बाद ये सब चीज़ें चालू हुई, और मैंने ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने ये वीडियो ऑनलाइन प्रेजेंट किया, उसके बाद ही ये सब चीज़ें हुई। इन बिटवीन ये सब चीज़ें क्यों नहीं हुई? तो एलियन ने ही मेरे कंप्यूटर के साथ मस्ती की है। उसका ये बोलना था, थोड़ी पब्लिक उसकी सब बातों को मान रही थी और थोड़ी पब्लिक उसकी बातों को फेक बता रही थी। स्टैन के कंप्यूटर में से जो चीज़ें मिली थी, तो क्या वो गिल्टी था या किसी की साजिश थी? और उस दिन के बाद से फिर से उसे एलियन नहीं दिखे, फिर से कोई चीज़ें नहीं हुई। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा ये सब चीज़ देखने का नज़रिया एक ही है, नो डीप थिंकिंग। वीडियो देखो, एंटरटेनमेंट लो, डेट्स इट। कि ऐसी सब चीज़ें भी दुनिया में हुई है, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ सोचने जाते हैं ना कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वही सवाल में हम खुद घुसते जाएंगे और उसके अंदर हमें और सवाल मिलेंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा। देखो, इसका प्रूफ बताता हूँ। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं आपको इंडिया की एक चीज़ बताऊंगा। ये अभिजीत गुप्ता है। ये लड़का क्लेम करता है कि इसने यूएफओ को कैप्चर किया है इसके स्मार्टफोन में। देखो ये पिक, ये जून 2015 की बात है, जब अभिजीत गुप्ता अपने स्मार्टफोन से क्लाउड्स की पिक्चर्स ले रहा था। तो वो पिक्चर लेते वक्त यूएफओ की पिक्चर कैप्चर हुई। जो लोगों ने कहा, उसके पेरेंट्स ने कहा ये पिक्चर हो ना हो यूएफओ की लग रही है। तो ये सब चीज़ों को लेकर बॉटम लाइन यही है। तो जब भी आप ऐसे वीडियो देखो, या आप मानो या आप नहीं मानो, तीसरी चीज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखो कि यार ऐसी चीज़ भी हुई है, और फिर मेरे वीडियो का वेट करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई ऐसी मिस्ट्री चीज़ बताऊंगा। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, और अगर आपने ये टॉरेंजा वुमन और टॉरेट, ये आदमी और ये औरत, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, टाइम ट्रैवल है या दूसरी दुनिया से आए थे, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, जाकर देखना। वो वीडियो मेरे चैनल पर वायरल हुई है। उसके पहले जस्टिन बीबर की भी वायरल हुई थी, कुणाल सिंह, बहुत सारी वीडियो वायरल है, बट ये अब रिसेंट वायरल हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो वो वीडियो जाकर देखना। उसके अलावा मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी,
बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी। आपके पास जब भी टाइम हो वो सब कहानियाँ जाना, देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।